अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मुज़फ़्फ़र अहमद शाह एंड यू आर वाचिंग लॉ लेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 1 फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 है, जो कि बताता है डिग्निटी ऑफ मैन के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है आर्टिकल 14 का जो क्लॉज 1 है, द डिग्निटी ऑफ मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ, द प्राइवेसी ऑफ फॉर्म शैल बी इनवायलेबल। यानी कि इंसान का जो इज़्ज़त नफ्स है वो एक इज़्ज़त नफ्स और प्राइवेसी ऑफ होम, यानी कि उसका अपना प्राइवेसी, अपना स्पेस, ये एक इनवायलेबल राइट है, यानी कि नाकाबिल तस्खीर, ये उससे कोई नहीं छीन सकता। और ये इस राइट्स का जिक्र यूएन के चार्टर में भी है, ह्यूमन राइट्स का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। यहाँ पे कहता है क्लोज टू नो पर्सन शेल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस, यानी आप किसी शख्स को टॉर्चर नहीं कर सकते उससे एविडेंस निकालने के लिए। आर्टिकल 15 ये कहता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट टीसी, एवरी सिटीजन शेल हैव द राइट टू रिमेन इन एंड सब्जेक्ट टू एनी रिलीजिबल रिस्ट्रिक्शन imposed by law in the public interest, enter and move freely throughout Pakistan and to reside and settle in any part thereof। यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि एवरी सिटीज़न जो कि पाकिस्तानी शहरी है उसका हक है, वो कहीं भी जा सकता है। हाँ, अगर कोई रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज है लॉ की तरफ से ये पब्लिक इंटरेस्ट में, तो वहाँ पे फिर उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, लेकिन उसका जो हक है वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कभी भी वो सेटल हो सकता है, उधर आबाद हो सकता है। आते हैं आर्टिकल 16 की तरफ। एवरी सिटीजन शेल हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट हार्म सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। यहाँ पे ये बता रहा है कि हर बंदे का हक है कि वो पीसफुली अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। असेंबली, यहाँ पे जो गैदर लोग होते हैं किसी एहतजाज के लिए, वहाँ इसका मतलब इसे बताया गया है। तो हाँ, अगर कोई रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज है लॉ की तरफ से, कानून की तरफ से, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मतलब लोगों के इंटरेस्ट में, जो अगर आम शहरी है उनके इंटरेस्ट में अगर कोई रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन है तो फिर वो उनको राइट नहीं दिया जाएगा। वैसे हर बंदे का राइट है कि वो अपना पीसफुली विदाउट आर्म्स अपना प्रोटेस्ट कर सके, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा सके, अपना गैदर हो सके। तो यहाँ पे आर्टिकल 70 कहते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब या कोई जमात, कोई ऐसा ग्रोह जो लोग बनाते हैं अपने राइट्स के लिए, यूनियन वगैरह, पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं, मजहबी जमात होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया एवरी सिटीजन शेल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ इन इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। यानी कि हर एवरी सिटीज़न को राइट है कि वो अपना कोई जमात बना सकता है या यूनियन बना सकता है। हाँ, अगर कोई रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन है, इम्पोज बाय लॉ है, तो किसी पाकिस्तान के अगर कोई सोवरेनिटी के इंटरेस्ट में नहीं है वो पार्टी, तो वो उस पर मतलब वो नहीं बना सकता, उसको मतलब इजाज़त नहीं होगा, जो पाकिस्तान की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के ख़िलाफ़ होगा। तो यहाँ पे क्लोज टू कहता है एवरी सिटीज़न नॉट बीन इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो बंदा जो पाकिस्तान का कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, पाकिस्तान के सर्विस में नहीं है, जो शेल हैव द राइट टू फॉर्म और बी ए मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि वो कोई मतलब बना सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी, या तो वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है, subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest and sovereignty or integrity of Pakistan or public order, and such law provide where the federal government declare any political party। यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर फिर वही बात आ गई है कि अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से वो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ है, तो फिर उसको फिर अगर ख़िलाफ़ है कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो वो 15 डेज़ में फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा। मतलब फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर्स एनी पॉलिटिकल पार्टी एज बीन फॉर्म्ड और ऑपरेटिंग इन द मैनर प्रेजुडिशियल टू द सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, यानी कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है, तो अगर फेडरल गवर्नमेंट ने मतलब डिक्लेयर कर लिया कि ये पाकिस्तान के खिलाफ है, तो वो 15 डेज़ के अंदर वो रेफरेंस डिक्लेरेशन भेजेगा सुप्रीम कोर्ट को। तो वो फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट करेगा कि वाकई इस पे बैन लगना चाहिए या इसको रदम करार देना चाहिए। तो ये फाइनल डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ पे एक प्रोवाइजो दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट नो पॉलिटिकल पार्टी शैल प्रमोट सेक्टरिज्म, एथनिक रीजनल हेट्रेड एंड एनिमोसिटी और बी टाइटल्ड और कॉन्स्टिट्यूट अ मिलिटेंट ग्रुप और सेक्शन। यानी कि यहाँ पे बता रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को इजाज़त नहीं है वो फ़िरका वाराना, नस्ली या इलाकाई
मुनाफिरत या दुश्मनी या किसी चीज़ को प्रमोट करे या किसी अस्करी मतलब ग्रुप से उनका रब्ता हो या उनसे मतलब उनका लिंक हो। यहाँ पे क्लॉज 3 ये कहते हैं एवरी पॉलिटिकल पार्टी शेल अकाउंट फॉर द सोर्स ऑफ इट्स फंड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी कि कानून के मुताबिक जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपना अकाउंट का जो मतलब उनका सोर्स फंडिंग सोर्स है उनको डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे क्लॉज 4 कहते हैं एवरी पॉलिटिकल पार्टी शेल सब्जेक्ट टू लॉ ऑल इंट्रा पार्टी इलेक्शन टू इलेक्ट इट्स ऑफिस बैरियर एंड पार्टी लीडर्स, यानी कि ये जो कानून के मुताबिक हर पॉलिटिकल पार्टी में ये लाजमी है कि वो अपना खुद का इलेक्शन करवाए, मतलब पार्टी के अंदर जो इलेक्शन करवाते हैं चेयरमैन सदर वगैरह के लिए। तो इसी तरह जैसे पीटीआई का चेयरमैन इमरान खान है, नून लीग का जो सदर है वो शहबाज शरीफ है। तो ये मतलब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं उनके ज़रिए सेलेक्ट हो जाते हैं, मतलब ये मस्ट इंट्रा पार्टी इलेक्शंस लाजमी इन्होंने करवाने हैं। आज के लिए इनफ है, इंशाल्लाह अगले वीडियो में आर्टिकल 18 से स्टार्ट करेंगे, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रीडम ऑफ स्पीच। उम्मीद है कि आपको ये ज़हन नशीन हो गया होगा, और साथ साथ चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।